Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about New Darwinism. इससे पहले जितनी भी टॉपिक्स है उसको हमने अपलोड किया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, तो चलो देख लेते हैं न्यू डार्विनिज्म से क्या मुराद होता है। न्यू डार्विनिज्म से मुराद होता है जो डार्विन की थ्योरी था उसमें मॉडिफिकेशन हुई, उसमें से कुछ चेंजेस लाए थे। मॉडिफिकेशन ऑफ डार्विन थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी इज नोन एज न्यू मॉडिफिकेशन। न्यू मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है, जो डार्विन की थ्योरी था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया डिफरेंट साइंटिस्ट ने, उसको हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले डार्विन एंड द मॉडर्न सिंथेसिस। इस न्यू डार्विनिज्म का दूसरा नाम है मॉडर्न सिंथेसिस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है ना, अगर हम बात करेंगे डार्विन ने जो थ्योरी पेश किया था 1859 में, वो नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करता। नेचुरल सिलेक्शन। तो उस टाइम जो था ना एडवांसेस नहीं था, वो सब्जेक्ट उसी तरह जो है ना एक्सपर्ट लेवल तक नहीं पहुंचे थे जब उन्होंने ये थ्योरी पेश किया था। इसके बाद हमारे पास एडवांसेस आए, यानी चेंजेस पैदा हुए। एडवांसेस की तब जब हम आए, हमारे पास जेनेटिक्स आया। जेनेटिक्स आपको पता है, द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास और सब्जेक्ट आए, फॉर एग्जांपल इकोलॉजी आया। इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल साइंस भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री आया, और बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ हमारे पास पैलेंटोलॉजी आया, जो पैलेंटोलॉजी को हम कहते हैं द स्टडी ऑफ फॉसिल। ये जो सब्जेक्ट तारुफ करवाई, तो इसने साइंटिस्ट को एनाबल बनाया कि आप आइडेंटिफाई करें कौन सा चीज, म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह जो है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ साथ कौन सा चीज हमारे पास जीन फ्लो, क्या चीज है उसको जीन फ्लो, और इसके साथ हमारे पास अदर सोर्सेज ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज, जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी चेंज। तो आए देख लेते हैं। अब ये जो बात करते हैं, हमारे पास साइंटिस्ट ने इसको आइडेंटिफाई किया कि म्यूटेशन की वजह से भी एवोल्यूशन आ सकता है, एवोल्यूशनरी चेंज आ सकती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट डिटेल से देख, जीन फ्लो और अदर सोर्सेज है जो एवोल्यूशन में चेंज लाता है। अच्छा, हमारे पास जो पायनियर साइंटिस्ट थे, जो यूनिक साइंटिस्ट हैं, इनमें से साइंटिस्ट नंबर 1 का अगर हम नाम देखें, दैट वाज कॉल्ड चिवेरकू था, जिसको हम क्या कहते हैं, चिवेरकू था। और चिवेरकू के साथ साथ हमारे पास सिम्पसन था, और इसके साथ साथ हमारे पास मैयर था, और साइंटिस्ट थे। ये अगर हम देखेंगे अदर साइंटिस्ट, इन्होंने साइंटिस्ट, इसको हम कहते हैं साइंटिस्ट, ये जो साइंटिस्ट हैं ये सारे मिलके और उन्होंने एक थ्योरी पेश किया है, जिसको आजकल हम कौन सा नाम देंगे, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी। अब ये मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी किस चीज पे एम्फेसाइज करते हैं, ये एम्फेसाइज करता है किस चीज की, रोल ऑफ जेनेटिक्स दैट हाउ एवोल्यूशन वर्क्स। ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि रोल ऑफ जेनेटिक्स क्या है और हाउ जो है ना एवोल्यूशन काम करता है। तो इन्होंने इस थ्योरी की 5 जो पॉइंट्स है, 5 काजेस बताए हैं। उस 5 काजेस को हम यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। इसका नाम है जीन, जिसको हम कहते हैं जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से एवोल्यूशन काज होता है। जीन म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। अगर आपने जीन म्यूटेशन के बारे में जानना है तो इससे पहले वीडियो पे मैंने डिटेल से बात किया, पहला उस वीडियो को देख दें। क्रोमोसोमल म्यूटेशन से मुराद होता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आना, क्रोमोसोम के नंबर पे चेंज आना। इसमें भी मेरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड है, तो आप उधर देख सकते हैं। यहां से मैं आपको 2 बातें बताता हूं। इन दोनों की वजह से हमारे पास जो वेरिएशन पैदा होता है, और जब वेरिएशन पैदा होता है तो ये लीड करता है टुवर्ड एवोल्यूशन। क्या करता है, एवोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से मुराद होता है कि जब द कंबाइनिंग ऑफ 2 डिफरेंट डीएनए इज नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसको हम डिटेल से देखते हैं। हमारे पास एक क्रोमोसोम होता है, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और आपको पता है ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये जो ड्यूरिंग मियोसिस है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
तो ये जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ये पेयर ऑफ करता है। पेयर ऑफ को हम साइनेप्सिस भी कहते हैं। हमारे पास ये एक जोड़ा हो गया, दूसरा हम इसको जाहिर करेंगे, हमारे पास एक और जोड़ा है, ये हमारे पास एक और, ये होमोलोगस जोड़े होते हैं। तो आपको पता है ये सिस्टर क्रोमेटेड भी है, ये भी सिस्टर क्रोमेटेड होता है। अब ये क्या करता है, ये साइनेप्सिस, साइनेप्सिस कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है कि पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस। अब ये क्या ड्यूरिंग मियासिस क्या करेगा, ये यहां पे आ जाएगा और ये हमारे पास यहां पे ये नॉन सिस्टर, अभी इसको मानेंगे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटेड, और ये जो आपके पास आएगा ये इस तरह आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है। तो अब अगर हम यहां पे देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है, ये जो पॉइंट आपके पास मिल जाता है इसको हम कहते हैं कॉस्मेटा, इसको हम कहते हैं कॉस्मेटा। कॉस्मेटा कौन सा पॉइंट होता है जिस पे ये दो क्रोमोसोम जो है ना एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उसको हम कॉस्मेटा कहते हैं। अब ये क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेगा। जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेगा उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमारे पास क्या बात है, अगर हम ये दो मार्कर ले लेते, ये दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिल जाता है, तो ये क्या करेगा, जीन एक्सचेंज करेगा। इसका जो ब्लैक है वो इधर आ जाएगा ये, और ये जो ग्रीन है ये इधर आ जाएगा। तो ये अब देखो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, तो इससे क्या पैदा होगा, इससे वेरिएशन पैदा होगा। वेरिएशन से क्या पैदा होगा, यानी वेरिएशन से बेसिकली पैदा होगा एवोल्यूशन। तो अब अगर ये आप उठा लेते तो आपके पास ये इस तरह आ जाएगा, ये आपके पास इस तरह है, तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ ब्लैक का पोर्शन आ जाएगा, ये ब्लैक का जो जीन है वो इधर आ जाएगा। और हमारे पास जो ये होता है ये वाला क्रोमेटेड जो होता है इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ ये ग्रीन आ जाएगा। तो आपको पता है वेरिएशन आया ना, ये जीन एक्सचेंज हुआ, शिपलिंग ऑफ जीन हुआ, तो ये जिस ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो ये क्या होगा, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, और इट विल लीड टू द वेरिएशन, और वेरिएशन विल लीड टू द एवोल्यूशन एज वेल। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट होगा। अब हम आते थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को डिटेल से देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन से क्या मुराद होता है, नेचुरल सिलेक्शन में दो चीजें बहुत जरूरी होता है, एक का नाम है म्यूटेशन और दूसरे का नाम है वेरिएशन। म्यूटेशन प्लस वेरिएशन, ये दो चीजें होता है। ये दो चीजें क्या करता है, बेस्ट सर्वाइवर करता है, एक ऑर्गेनिज्म के लिए बेस्ट सर्वाइवर करता है, सर्वाइवर, इसे वो सर्वाइव कर सकता है। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन और वेरिएशन आता है तो वो बेस्ट सर्वाइवर होता है। तो आपको पता है हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन ये किसकी वजह से होता है, एनवायरमेंट की वजह से होता है, एनवायरमेंट की वजह से होता है। तो जब एनवायरमेंट की वजह से होता है तो अगर ये ऑर्गेनिज्म इस एनवायरमेंट के मुताबिक चेंज हुआ तो ये क्या हुआ, ये ऑर्गेनिज्म इस एनवायरमेंट में सेलेक्ट होता है, इसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन से जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक और जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या चीज है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम डिफाइन करना चाहते हैं, चेंज इन अ जीन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन अ जीन फ्रीक्वेंसी, जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज आने को हम क्या कहते हैं, और हम कहते हैं इन स्मॉल population by chance, small population by chance, we call it what, we call it here, that is called chance, we call it here what, we call it here genetic drift। drift का मतलब होता है फ्लो। अब इसको देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने से सबसे पहले हमने दो चीजों को अंडरस्टैंड करनी, क्योंकि एक होता है जीन पूल और दूसरे का नाम होता है पूल। जीन पूल क्या चीज होता है, तो हम यहां पे डिफाइन करना सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ जीन, टोटल number of all genes of a particular trait, of a particular trait, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, जीन पूल। इससे पास जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसको एक एग्जांपल से प्रूफ करते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी, इससे क्या मुराद होता है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, आइए देख लेते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है, द टोटल नंबर ऑफ अ जीन, हम कह सकते हैं द total number of genes, number of a gene for a particular phenotype, for a particular phenotype। अब क्या चीज है मैं समझाता हूं, phenotype, और phenotype कहां पे होगा, phenotype in a population, अब इनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहला आप देखते हैं हमारे पास जीन पूल क्या होता है, आइए देख लेते हैं। हमारे पास ये एक पॉपुलेशन होता है, और इस पॉपुलेशन अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्या है, जीन पूल क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक आदमी है जो वो क्या है, टाल है, यहाँ पे उसके लिए मैं टी जो है वो रिप्रेजेंट करता हूं, और ये टाल क्या है, इसके लिए खुसूसियात है, ये टाल इसका खुसूसियात है। यहाँ पे ये एक आदमी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1, ये आपके पास दूसरा इसके लिए है कैपिटल टी है, यहाँ पे ये दूसरा है तीसरा आदमी है, ये 4 हो गया,
ये आपके पास 4 और ये आपके पास, या आप इसको स्मॉल टी से भी जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें से ये जो खुसूसियात है, ये जो ट्रेट है, इसके टोटल कितनी जीन्स है आप इसको काउंट सकते हैं 1 2 3 4। तो ये आपके पास क्या है, ये 4 आपके पास क्या है, इस 4 को हम जीन पूल कहते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे अगर मैं बता दूं हमारे पास एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक प्लांट है और अगर हम यहाँ पे देखें इसके साथ ये जो फ्लावर होता है ये ब्लैक होता है और हमारे पास नेक्स्ट प्लांट है इसके ऊपर ये ग्रीन है, ये क्या है, ग्रीन है। अब अगर हम सिर्फ फ्लावर को कंसीडर करेंगे, फ्लावर के कलर को कंसीडर करेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे पास जो ब्लैक फ्लावर इसकी तादाद कितना है, तो इसकी जो जीन की तादाद होगा वो आप लेंगे 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, टोटल कितने हैं, तो ये 2 आपके पास क्या है, ये आपके पास जीन फ्रीक्वेंसी है। ग्रीन की चांसेस कितने हैं 1/3, तो आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी यही है जीन फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। तो हमारे पास ये एक पॉपुलेशन होता है और इनमें से व्हाइट पीपल भी है, व्हाइट जो अब व्हाइट लोग इसमें से ज्यादा है, व्हाइट लोग इसमें से ज्यादा है। अब इनमें से जो ब्लैक है वो कम है, ब्लैक इनमें से क्या है, ब्लैक की पॉपुलेशन आपके पास कम है। अब क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर की बात नहीं, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे कोई गाड़ी आया और इसने क्या किया, इसने इसको क्या कर दिया, ये वाली जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया ये, और इससे फिर क्या बनेगा, इससे आगे आपके पास कुछ रहता है। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ओनली आपके पास एक बी रहता है, पॉपुलेशन कम होगा ना क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन की बात करें, और यहां पे आपके पास व्हाइट 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 व्हाइट, एक ऐसा वक्त आएगा कि ये बी भी खत्म हो जाएगा, ये बी भी खत्म हो जाएगा। बट इनमें से शर्त ये है कि अगर ये पॉपुलेशन कम होता है बी का, अगर ये पॉपुलेशन ज्यादा होता है तो फिर खत्म नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें से एक और बात भी बता रहा है कि हमारे पास आपके बुक में एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल कह रहा है कि हमारे पास आपके पास एक स्पीशीज है और आपने उसको होम से लेके गया, कोई नया एरिया तक आपने नया एरिया तक लेके गया, तो आपको पता है ये जो स्पीशीज होता है ये इस एनवायरमेंट में फिट नहीं है, नॉट फिट, क्योंकि ये तो चेंज होगा, तो इनमें से म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाएगा। और म्यूटेशन कहां पे होंगे, जीन पूल में, जीन पूल में जो है क्या होगा, म्यूटेशन होगा। जब म्यूटेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यानी ये जो है ना बेसिकली जो एंसेस्टर है, जो फादर है, वो उससे डिफरेंट होगा और इससे फिर क्या चांसेस, यानी नया स्पीशीज फॉर्मेशन हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एक और बात करेंगे कि हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन होता है, तो अगर ये लार्ज पॉपुलेशन जो है ना बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर ये इन्वेट करता है, ये कोई और जगह पे चले जाते हैं। जब ये यहाँ पे भी स्पीशीज, यहाँ पे भी स्पीशीज, अगर ये दूसरी जगह चला जाता है तो फिर इन स्पीशीज के दरमियान इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकता है, इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकता, ये पॉपुलेशन टूट जाता है और इससे यहाँ पे न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन हो जाता है और दिस आल्सो लीड टू दैट व्हाट इवोल्यूशन। ये आपके पास एक और पॉइंट है। अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, 5 नंबर का है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या मुराद होता है, आइसोलेशन कहते हैं सेपरेट, आइसोलेशन क्या कहते हैं, आइसोलेशन को हम सिंपली सेपरेट कहते हैं। इनमें से क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, ये आपके पास दूसरा पॉपुलेशन होता है, यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे रहते हैं और ये दूसरा यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो क्या होगा जब ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो इसमें से जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या नहीं हो सकता है, यानी इनमें से इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकता है। इंटरब्रीडिंग से मुराद क्या होता है कि इनके दरमियान मेटिंग नहीं हो सकता। जब मेटिंग नहीं हो सकता है तो ये दोनों जो है एक दूसरे से टूट जाता है, इसकी मतलब ये पॉपुलेशन जो है वो टूट जाएगा और इससे किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, इससे न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था हमारा